नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सम्मान और हमारी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक दोस्त हैं जो अब ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। वो अपने 9 साल के बेटे के साथ भारत घूमने आई हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चा ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ है, वहीं पला बड़ा है। ये बात आगे चलकर बहुत मायने रखेगी। तो जब वो लोग भारत आए, बनारस में अपने रिश्तेदारों के घर ठहरे, तो वहां उस बच्चे ने कह सकते हैं कि एक बहुत ज़रूरी भारतीय रिवाज सीखा। ये उसके लिए एक बिल्कुल नया कल्चरल एक्सपीरियंस था, एक नई सीख। और वो रिवाज क्या था? पैर छूना। मतलब उसे ये सिखाया गया कि देखो, हमारी संस्कृति में हम अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये सम्मान जताने का एक बहुत ही गहरा, एक पारंपरिक तरीका है। और पता है क्या, उस बच्चे ने इस बात को इतनी आसानी से, इतनी सरलता से सीख लिया। उसे ये बहुत अच्छा लगा। अब तो घर में जो भी बड़ा मिलता, वो झट से उनके पैर छू लेता था आशीर्वाद लेने के लिए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब देखते हैं कि क्या हुआ जब उसने यही बात, यही सबक घर के बाहर की दुनिया में इस्तेमाल करना शुरू किया। और यहीं से कहानी में एक बहुत मजेदार, एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तो हुआ ये कि सब्जी वाला आया, बच्चे ने सब्जी ली और आदतन उसके भी पैर छू लिए। फिर दूध वाला आया, उससे दूध लिया और उसके भी पैर छू लिए। अरे यहां तक कि जब रिक्शे में बैठना था तो उससे पहले उसने रिक्शा चलाने वाले के भी पैर छू लिए। अब सोचिए, घर के जो रिश्तेदार थे वो ये सब देखकर एकदम परेशान हो गए। उन्हें लगा ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे प्यार से पास बिठाया और समझाया कि देखो बेटा, ऐसे हर किसी के पैर नहीं छूते। सब्जी वाले के, दूध वाले के या रिक्शे वाले के, इनके पैर नहीं छूते। अच्छा, अब ये जो उसे टोका गया, इससे वो बच्चा उलझन में पड़ गया। उसके छोटे से मन में एक सवाल उठा और उस उलझन को उसने एक इतने सीधे पर इतने गहरे सवाल में सामने रख दिया कि सब देखते रह गए। और उस बच्चे ने जो सवाल पूछा वो इतना सीधा और इतना गहरा था कि वहां मौजूद हर कोई बस चुप हो गया। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या मुझे किसी के पैर छूने से पहले उसका ओहदा पूछना होगा? यानी, डू आई नीड टू आस्क द डेजिग्नेशन बिफोर टचिंग समवन्स फीट? सोचिए जरा, ये एक सवाल, बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी का, इस पूरी बातचीत का सार है। तो अब असली बात पर आते हैं। ये जो सवाल है ना, ये असल में हमें सम्मान को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों के बारे में बताता है। दो अलग अलग संस्कृतियों की सोच को सामने लाता है। देखिए, वो बच्चा जिस माहौल में पला बढ़ा है, वहां चीजें बड़ी सीधी सादी हैं। सामाजिक व्यवहार में कोई ऊंच नीच, कोई छिपा हुआ मतलब नहीं होता। वहां हाँ का मतलब हाँ है और ना का मतलब ना। और सबसे बड़ी बात, सम्मान सबको दिया जाता है, बिना किसी शर्त के। तो ये दोनों व्यवस्थाएं आखिर हैं कैसी? एक तरफ, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है, हमारी भारतीय व्यवस्था है जो थोड़ी, कह सकते हैं कि जटिल और शर्तीय है। मतलब सम्मान पद और ओहदे पर निर्भर करता है। और दूसरी तरफ है वो ऑस्ट्रेलियाई व्यवस्था, जो बिल्कुल सरल और सार्वभौमिक है, जहां सम्मान सबके लिए बराबर है। और ये जो सरल व्यवस्था है, उसमें होता क्या है? उसमें एक सफाई कर्मचारी भी उतना ही कमा सकता है और उतनी ही इज्जत पा सकता है जितनी एक डॉक्टर को मिलती है। कमाल की बात है ना? वहां हर कोई एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलता है, चाहे वो सीईओ हो या सफाई करने वाला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा आदमी ही बड़े को सलाम करेगा। तो अब इस पूरी कहानी के निचोड़ पर आते हैं। देखते हैं कि लेखक हमें आखिर किस सोच के साथ छोड़ना चाहते हैं। क्या है इसका अंतिम सबक? यहां लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम ही हैं जो अपने बच्चों को छोटी सी उम्र से ही ये सब सिखाकर जटिल और धूर्त बना देते हैं। उनकी जो एक कुदरती सरलता होती है, जो मासूमियत होती है, उसे हम खत्म कर देते हैं। हम ही तो उन्हें सिखाते हैं कि सम्मान किसको देना है और किसको नहीं, पद देखकर, ओहदा देखकर। जबकि एक बच्चे का मन तो सबको बराबर सम्मान देना चाहता है। और यहीं पर लेखक हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। वो पूछते हैं कि अगर हम अपने बच्चों के अंदर से ही इस सरलता को खत्म कर रहे हैं, तो फिर हम खुद एक सरल और सच्चा जीवन जीने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को रुक कर सोचने की जरूरत है। और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं।